यस्टरडेज होमवर्क देखते हैं ना। आज का लेक्चर आपका सिर्फ 30 मिनट्स का रहेगा। कल का होमवर्क देखिए, आपको रेंज निकालना था बस। तो रेंज कैसे निकालिएगा, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। देखो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप लोग -d/4a से लेकर इन्फिनिटी लिख दो। पहले तो चलो मुझे ये बताओ कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 1। 1 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? हाँ सही बात है अद्वैत, है ना, वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, मुझे पता है। ठीक है, लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। 1 पॉजिटिव होता है तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ? डेफिनेटली ऊपर की तरफ। इसमें तो मेरे को 0 सेकेंड्स लगने चाहिए ये चीज़ मेरे माइंड को प्रोसेस करने में। अब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? -b/2a, -d/4a। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा यहां से लेकर कहां तक? आकाश लोक तक। तो -d/4a रेंज विल बी, देखिए क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू, रेंज मतलब होता है औकात। औकात इस फंक्शन की रहेगी सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसकी रेंज हो जाएगी -d/4a से लेकर इन्फिनिटी, सॉरी, तो -d/4a। देखिए भाई, माइनस डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं इसका। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? 9 9 ज़ा 81, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4, फिर 4 इंटू 15 60। ये हो गया ऊपर डिस्क्रिमिनेंट, नीचे हो गया 4a से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये रेंज आ गई अपने पास। रेंज कितनी आ गई? 81 माइनस 60। 81 माइनस 60 करोगे तो 21 आएगा, तो -21/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो रहते हैं उनको -d/4 कभी कभी एग्जाम में याद ही नहीं आता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। और कुछ बच्चे तो याद ही नहीं रखते कि नहीं याद रखना सर, मैं बार बार परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो मैं आपको है ना मेथड 2 बताता हूँ। मेथड 2 जो है वो मार्केट में बहुत चलता है। मेथड 1 जो है वो भी मार्केट में अच्छा खासा चलता है, बट मेथड 2 इज ऑल्सो वेरी फेमस। ठीक है, मेथड 2 इज नथिंग बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेट अस डू इट। तो देखते हैं, देखो आप लोग लिखना छोड़ दोगे तो आपको मजा आ जाएगा। करते क्या अपन, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तरीका क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, यहाँ देखिएगा। ये जो 9 है, चलो ये 15 जो है ना लास्ट वाला, इसको तो लास्ट में रख दो, बोर होने दो। 9 का हाफ लेते वो b हो जाता है, और a कितना होता है हमेशा x। देखो x प्लस 9 का हाफ कितना हो जाएगा? 9/2 का होल स्क्वायर। खत्म, अरे खत्म हो गया। फिर चुपके से आपको 9/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, -81/4। राइट है। चलिए, तो यहाँ से इसको अगर अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखिए एलसीएम एलसीएम खेलना पड़ेगा। -81/4 प्लस 15, 60/4 लिख दूँ मैं 15 को? कोई तकलीफ? 15 को अगर 60/4 लिख देंगे तो एलसीएम अपना आ जाए, मतलब बेसिकली आई हैव टेकन एलसीएम। तो करो भाई, कितना हो जाएगा? -21/4। चलिए, वेरी नाइस। तो आपने इसको ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं अपना कॉमन सेंस यूज़ करूँगा। आपको क्या पता करना है? इस पर्टिकुलर चीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। रेंज का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू। तो देखिए भाई, किसी भी ये पूरी चीज़ का अगर आपको रेंज निकालना है तो इसका रेंज कौन डिफाइन करेगा? ये, क्योंकि 21/4 का नेगेटिव, ये तो कांस्टेंट है, दिस इज जस्ट अ नंबर, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। चेंज कौन होगा? ये। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग x की वैल्यू रखोगे तो आपको अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज मिलने वाली है। तो देखो, स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 0। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों? जब ये मिनिमम कितना? 0। तो 0 -21/4 विच इज -21/4। ठीक है। अच्छा, y मैक्सिमम कितना हो जाएगा? जब ये वाली चीज मैक्सिमम हो। स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी देखो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, इक्वल हटा दिया मैंने, इन्फिनिटी देखते ही मैं डर गया, इक्वल हटा के मैंने टेंडिंग कर दिया, क्योंकि इन्फिनिटी को आप इक्वल नहीं कर सकते। माइनस, सॉरी, इन्फिनिटी -21/4। 21/4 तो एक बहुत छोटा सा नंबर है ना, समंदर में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो समंदर ही रहेगा। तो इन्फिनिटी -21/4 विल बी इन्फिनिटी। तो रेंज क्या होती है? रेंज होती है सबसे छोटी वैल्यू y मिनिमम से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू। दोनों तरीके जो है वो चलते हैं मार्केट में। तो ये और ये आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, बोथ कैन बी कैलकुलेटेड। सही है क्या? चलिए, तो होमवर्क अब आप कर लेना आराम से। मैं एक बार आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूँ। सर बफर हो रहा है क्या? आप लोग बताओ यार, बफर हो रहा है तो।
अगला वाला बता रहे थे आप माइनस इन्फिनिटी से 33/4। मेरे ख्याल से आप अगला वाला ही बता रहे थे। है ना? ठीक है, तो लेट अस कम बैक या लेट अस मूव अहेड टू लेक्चर नंबर 5। टेक्निकली लेक्चर नंबर 5 होता है, बट आई हैव बीन टीचिंग यू अ बिट स्लोली सो दैट यू कैन ग्रास्प इजीली। तो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए आइडेंटिटी। विवेक आई थिंक बफर नहीं हो रहा है ना? मानव इज सेइंग कैन यू स्क्रॉल टू मेथड 2 फॉर अ मिनट। ओके, प्लीज लिख लो इसको आराम से। लिखो, मैं वेट करता हूँ फॉर अ मिनट। अच्छा, देखा जाए ना तो दोनों मेथड एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि भाई अपन ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही तो ये डिराइव करा था। फर्स्ट वाला अपन ने जो डिराइव करा था वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डिराइव करा था। कहाँ चला गया? हम्म, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अपन ने फर्स्ट वाला डिराइव करा था, दोनों सेम है एक तरीके से। चलेगा विवेक, बिल्कुल चलेगा। हॉलिन नाइट का होमवर्क आप कल तक कर लो, दौड़ेगा। ठीक है, ओके। आ जाओ भाई, आइडेंटिटी। आज अपने को एक बहुत 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 प्यारी चीज़ पढ़नी है। सर हमें इस साल ज्योमेट्री से ज़्यादा, ज्योमेट्री आपको है ही नहीं सागर। बेसिकली यू डोंट हैव ज्योमेट्री इन क्लास 11th एंड 12th। जो आपने जैसे ट्राइंगल, सर्कल्स, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी ये सब पढ़ा है ना, वो सब बिल्कुल नहीं है। ज्योमेट्री के नाम पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, है ना, बहुत डिटेल में। और जैसे आप कह रहे हैं अलजेब्रा ज़्यादा है, क्या? नहीं, सब कुछ बराबर है ना। अलजेब्रा बराबर है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी उतने ही चैप्टर्स है, कैलकुलस के थोड़े से ज़्यादा चैप्टर्स है, लाइक दैट। अलजेब्रा के काफ़ी चैप्टर्स है, नो डाउट, है ना। तो डोंट वरी, अपन सारी चीज़ पढ़ेंगे। अलजेब्रा के लेसन ही ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको अलजेब्रा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ ना, इस कारण। चलिए स्टार्ट करते हो, अब लिखो यार, बहुत बातें करते हो आप लोग। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ कि ये चीज़ लिखो आप, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। आप लोगों में से अगर मैं किसी को भी रैंडमली खड़ा करके पूछ लूँगा ना अगर क्लास में कि टेल मी व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी, तो आप उसको डिफाइन कर पाएंगे क्या? क्या आप बता पाओगे कि आइडेंटिटी होता क्या है, और आइडेंटिटी और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है? आइडेंटिटी और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, तो अपन लिखते हैं। लिखिए इक्वेशन, मेरे साथ लिखते जाइएगा, है ना। अब ये क्योंकि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, मैं क्योंकि बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, आराम आराम से देखिए, आप लिखिए। मैं भी लिख रहा हूँ आपके सामने ही ना, तो आप भी मेरे साथ लिखिए। समझने वाला काम अपन दोनों साथ में करेंगे। देखिए इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर some finite number of variables, some finite number of variables। सही है। whereas an identity holds true
for all possible values of variables, for all possible values of वेरिएबल्स। नहीं सागर, आइडेंटिटी में एक साइड होती है वो वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो इक्वेशन एक्सप्रेशन की बात है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? व्हेन समथिंग इज इक्वेटेड टू जीरो इट बिकम्स एन इक्वेशन। जीरो और एनी अदर नंबर है ना, कुछ भी, जैसे आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपने इसको कुछ भी इक्वेट नहीं करा तो अभी ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, और अगर आपने इसको इक्वेट कर दिया मान लो 5 से, हर बार जीरो से नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अपने को डाउट होता है ना फिर कि जीरो से ही करते हैं क्या, ऐसा नहीं है। मान लो 5 से इक्वेट कर दिया तो ये इक्वेशन हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1, ये भी इक्वेशन है क्या? हाँ ये इक्वेशन तो लग रही है क्योंकि इक्वेटेड टू 1 है, लेकिन ये तो आइडेंटिटी है। अपने पढ़ा था ना कक्षा 10वीं में चैप्टर 8 में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, दिस इज एन आइडेंटिटी। और ऐसी और दो आइडेंटिटी और पढ़ी थी अपन ने, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाली, और कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, वो भी 1 होता है। तो वो 3 आइडेंटिटीज थी अपने पास। तो आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं अपन भाई इसको, ये तो इक्वेशन है। ऐसा क्या इन्होंने कर दिखाया जीवन में कि इनको आइडेंटिटी कहा जा रहा है, और ऐसा क्या मतलब होता है आइडेंटिटी का, वो अपन समझने जा रहे हैं। तो ये जो चीज लिखी दिस इज आइडेंटिटी, ये अपन ने पढ़ा है। क्यों है आइडेंटिटी ये नहीं पढ़ा था, क्यों स्पेसिफिकली अपन इसको आइडेंटिटी कह रहे हैं, क्यों नहीं अपन इसको इक्वेशन कह देते, है ना। तो देखते हैं अपन, है ना, उसका रीजन क्या होता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि इक्वेशन में देखो, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, इक्वेशन होल्ड ट्रू फॉर सम फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, फॉर सम फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना। मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कितने रूट आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने रूट आएंगे भाई इसके? दो से ज्यादा रूट तो आ ही नहीं सकते, देर इज नो चांस, देर इज नो पॉसिबिलिटी कि इसके दो से ज्यादा रूट आ जाए। सही बात है। तो क्या इसके रूट फाइनाइट आ रहे? फाइनाइट मतलब आप गिन सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब आप गिन नहीं सकते। सही है। तो हाँ इसके डेफिनेटली फाइनाइट रूट आ रहे हैं, दो रूट मैक्सिमम। मिनिमम तो जीरो रूट्स भी हो सकते हैं, कोई भी रूट ना आए, बट मैक्सिमम दो रूट आएंगे। तो दो से ज्यादा रूट नहीं आ रहे, तो देर आर फाइनाइट ओनली टू रूट्स, ओनली टू मतलब समथिंग फाइनाइट, समथिंग विच कैन बी काउंटेड, ओनली टू रूट्स, या ओनली टू वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो, ओनली टू वैल्यूज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना। तो ये टू जो है वो फाइनाइट है, दो ही चीज सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए अपन इसको इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसको सेटिस्फाई करने वाली ना दुनिया के कोई भी नंबर रख दो आप, पुट एनी नंबर इन दिस वर्ल्ड, ये जो पर्टिकुलर आपके सामने ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, ये सेटिस्फाई कर जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने इसके सॉल्यूशन है, या कितने वैल्यूज एक्स की है ऐसी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे एक्स की जगह 30 डिग्री डालो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना आएगा 1। आप यहाँ पे 31 डिग्री डालो, अरे क्या बात कर रहे हो आप, साइन स्क्वायर 31 डिग्री कॉस स्क्वायर 31 डिग्री डालो तो भी ये 1 है। अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर 31.1 डिग्री डालो और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 31.1 डिग्री डालो तो भी ये 1 है। मतलब आप दुनिया का कोई भी नंबर डालो भाई, ये हमेशा 1 है। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आइडेंटिटी, इट इज ट्रू, इट होल्ड्स ट्रू फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, बहुत सारी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये ट्रू होल्ड करती है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर सम फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स वेयर एज एन आइडेंटिटी होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को ना, क्योंकि अपन इस उम्र में डोमेन नाम की चीज नहीं पढ़ पाते। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा 2 मिनट, पहले मेरे को समझा लेने दो, फ्लो टूट जाता है ना। तो क्या होता है ना कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज मतलब क्या होता है, जैसे आप मुझे बताओ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है। क्या ये दुनिया के हर एक्स के लिए 1 होता है? क्या ये दुनिया के हर एक्स के लिए 1 होता है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं नहीं, आप एक्स की जगह 90 डिग्री रख दो, एक्स की जगह 90 डिग्री रख दो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर 90 डिग्री, 90 मतलब π/2 रेडियन, और tan स्क्वायर 90 डिग्री, चलो π/2 की जगह 90 रख देता हूँ, कुछ बच्चों ने रेडियन नहीं पढ़ा है। ये 1 नहीं होगा, इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि tan 90 इज नॉट डिफाइंड, secant 90 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, sec 90 मतलब 1/cos 90, 1/0 नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है।
तो आप 90 नहीं रख सकते, बट हाँ 90 के अलावा आप कुछ भी रखोगे तो ये ट्रू होगा। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू मतलब हाँ जो जो अपन रख सकते हैं, इस फंक्शन की औकात है जितना झेलने की, उतने में तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा ही होगा। बस ये 90 को नहीं झेल सकता है तो 90 को नहीं रखेंगे, इसका मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज। सही बात है। हाँ बिल्कुल सही है ना सागर, आइडेंटिटी में कोई भी वैल्यू उठा के डाल दोगे आउटकम वही आएगा, पॉसिबल वैल्यू लेकिन है ना, कोई भी पॉसिबल वैल्यू। और इक्वेशन में गिनती के दो चार सॉल्यूशन आएंगे, या जैसे 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 10 सॉल्यूशन आएंगे, 15 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 15 सॉल्यूशन आएंगे, 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, लाइक दैट। सही। ओके। तो मैंने आपको आइडेंटिटी समझाया, अब है ना मैं आपको बहुत ही प्यारी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, देखिएगा। तो हम लोग एक नोट लिखते हैं और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। मान लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आप पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, जैसे दादी माँ की कहानियाँ होती ना, दादी माँ की कहानियाँ वैसे। आपसे अगर मैं पूछूं, चल कोपचे में आते हैं, आपसे मैं अगर पूछूं मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई हैव एन इक्वेशन, इसके कितने, ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, लेट अस से दिस इज एन इक्वेशन, कितने ज़्यादा से ज़्यादा इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट। सही बात है, 2 रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। मान लो किसी दिन आपका छोटा भाई आके कहता है कि अरे मेरे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जिसके 3 रूट्स है, समझ में आ रहा है। सागर फिजिक्स के बारे में अपन बात बाद में करेंगे, है ना। फिजिक्स के सारे लॉज आइडेंटिटीज है, वी कैन नॉट से इट, है ना, वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन इट। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी कंस्ट्रेंट होते हैं, उस बारे में हम बात नहीं कर सकते, मैथ्स के साथ उसको ना लाएं, बेहतर होगा। चलिए कम बैक टू दिस। आपका छोटा भाई आके कहता है किसी दिन, अच्छे से सुनना है ना, मस्ती के साथ सुनना। आपका छोटा भाई आया, उसने बोला कि मेरे पास भैया ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट है, 3 रूट। तो अपन क्या बोलेंगे कि अबे निकल यहाँ से, पागल हो गया क्या, 3 रूट कैसे हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। तो हमने उसको भगा दिया मार के कि निकल यहाँ से। फिर एक और छोटा भाई आया, मान लो कोई जूनियर आ गया आपका स्कूल का ना, वो बोलता है कि भैया मेरे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 5 रूट है, जिसके 5 रूट है। ठीक है, आपने इसको तो मार के भगा दिया, है ना, ये जो था इसको आपने ऐसे लात मारी और ये भाग गया। एक और आया, अब ये तो और बड़े वाला निकला भाई, ये बोलता मेरे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनो इसकी बात सुनो आप, इसके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 5 रूट है। हमने बोला बे पागल हो गया क्या तू भी, निकल यहाँ से, इसको भी निकाल दिया अपन। हिम्मत करके, है ना, हिम्मत करके एक और छोटा बच्चा आया, है ना, बड़ा डर डर के उसने कहा कि भैया मेरे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इनफाइनाइट रूट्स है, इनफाइनाइट रूट है। मन तो बहुत किया इसको लात मारने का, लेकिन हमने सोचा कि यार इनकी बात सुनते जरा, पता नहीं ये कौन सी इक्वेशन ला रहे कि 2 से ज़्यादा रूट आ रहे हैं उस इक्वेशन के। तो हमने बोला कि एक काम करो, तुम इधर आओ, और जो तुम्हारे दो, तुमसे पहले जो 2 लड़के आए थे उनको भी इधर लेके आओ। तो वो भी आ गए। ठीक है, दुखी होके बेचारे कि हमको मार के भगा दिया था। अब हमने पूछा कि बताओ तुम्हारी इक्वेशन क्या है भाई। तो उन्होंने इक्वेशन बताई, तो यार हम पागल हो गए, हम एकदम सोच में पड़ गए कि ये चल क्या रहा है यार। इनकी इक्वेशन में वाकई में मैंने चेक किया, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद इक्वेशन दूंगा, आई विल गिव यू वन इक्वेशन, और आप यकीन नहीं करोगे कि उसके वाकई में 3 रूट आ रहे, 5 रूट आ रहे, इनफैक्ट इनफाइनाइट रूट आ रहे। तो हाउ इज इट पॉसिबल भाई कि एक क्वाड्रेटिक के इतने ज़्यादा रूट कैसे आ रहे हैं। मैं इक्वेशन अभी थोड़ी देर बाद डिस्क्लोज करूंगा। तो हम थोड़ा सोच में पड़ गए। ठीक है, हम थोड़ा सा सोच में पड़ गए। तो हमने बोला एक काम करो, तुम तीनों अभी घर जाओ, तुम तीनों घर जाओ, मैं तुमको कल बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आता हूँ रात भर। तो हम अपने स्टडी टेबल में बैठे, परेशान एकदम, बहुत पागल कि यार ये बच्चों ने परेशान कर दिया। इनके पास इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट आ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इक्वेशन गलत भी नहीं है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ठीक है, तो हमने बोला कि लेट अस डू सम रिसर्च, हम रिसर्च करते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया आइडेंटिटी नाम की एक चीज़। एक्चुअल में वो अपने को तो पता ही ना, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि हाँ इनके पास जो चीज़ थी शायद वो आइडेंटिटी रही हो, बट ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है कि सर ये क्या बात हुई, डिटेल में समझाओ। तो हमने लिखा, चलिए लिखना स्टार्ट करो बच्चों, है ना, मेरे साथ साथ। इफ़ द इक्वेशन, मस्ती के साथ देखिएगा एकदम, है ना, बहुत प्यारा टॉपिक है। इफ़ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0,
इफ द इक्वेशन हैज, है ना, लेट अस अज्यूम हमने मान लिया, लेट्स अज्यूम दैट इफ द इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये तो आपकी दादी माँ भी बता देगी कि डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और हमने अज्यूम करा कि चलो मान लेते इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट, हमने अपने दिल पे पत्थर रखा, हमने अपने क्या करा, दिल पे पत्थर रखा, 3 डिस्टिंक्ट रूट। ये जो सेशन होता है ना, इसको अपन बोलते हैं डीपीआर सेशन, कि दिल पे पत्थर रख के आप जबरदस्ती मैथमेटिकल रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट ठीक है, जिंदगी करते ट्राई। तो इफ द इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, हाँ, ध्यान से देखिएगा, तीनों डिस्टिंक्ट है। सेम रूट तो भाई क्वाड्रेटिक के वैसे भी होते हैं, आइडेंटिकल रूट तो होते हैं ना, 2 and 2 कैन बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो वैसे थोड़ी अपन सॉल्व करेंगे। 3 डिस्टिंक्ट रूट, तीनों रूट क्या है, अल्फा, बीटा और एक गामा मान लेते हैं, है ना। दिल पे पत्थर रख के हमने मान लिया कि चलो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट है। डिस्टिंक्ट मतलब दे वोंट बी इक्वल टू ईच अदर, मतलब अल्फा वोंट बी इक्वल टू बीटा, वोंट बी इक्वल टू गामा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आगे भी डाउट नहीं आएगा ना, आई गारंटी आपको सब मक्खन की तरह समझ में आएगा, बस आप थोड़ा एंजॉय करो। इफ द इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट, है ना, अपन थोड़ा परेशान हुए, हमने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करा, हमने अज्यूम करा कि चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब वी हैव ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। थोड़ा दुखी है अपन कि भाई 2 रूट होते हैं, लेकिन चलो इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है और एक रूट गामा है। व्हाट इज दिस, पता नहीं, चलो देखते हैं। अगर इसका रूट अल्फा है ना, तो अल्फा रखने पर ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। जैसे आपके सामने ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका एक रूट 2 है, मैं आपको खुद से बता रहा हूँ ना, मेरे को इसके रूट याद है 2 and 3, और याद क्या है तो 2 सेकंड का काम है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये 2 और 3 में ब्रेक होगा ना। तो 2 and 3 इसके रूट है, तो आप इसमें 2 डालोगे ना जब, तो देखो क्या होगा, मैंने परसों ही बताया था, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये चीज़ 0 आ जाएगी, ट्रस्ट मी, देखो ये 0 आ जाएगा कैसे, 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 0। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है तो अल्फा इसमें ठोक दो, तो अल्फा आप जैसे इसमें डालोगे तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। अच्छा ये चीज़ 0 आएगी, मज़े की बात, क्यों, क्योंकि इसका रूट है ना भाई, अज्यूम करा अपन ने ना, अज्यूम करा तो अज्यूमशन के हिसाब से तो ये 0 आना चाहिए, फिर बीटा को भी इसमें ठोक दो, बीटा को इसमें डालिए, तो बीटा को इसमें अगर अपन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा हमारे पास तो तीसरा रूट है भाई, ये तो यूनिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये यूनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बच्चे ला के दिया अपने को, तो हमने बोला चलो इसमें अपन है ना गामा भी डाल देते हैं, तो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल्स टू 0। मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आगे मैं क्या करूं, है ना, आई एम क्लूलेस कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इनको नाम दे दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अच्छा, अच्छा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना, अच्छे से सुनना, हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब भी आपको बोला गया है कि यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट है, तो यार हमको डाउट हो रहा है कि इनके कोफिशिएंट कुछ अजीब तरीके के तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत अजीब तरह के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब एबीसी। तो हम क्या करते हैं, एबीसी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यार थोड़ा सा क्लूलेस तो हो गए अपन कि क्या किया जाए आगे, बट मैंने बोला कि लेट अस जस्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट 2 इक्वेशन, पहली 2 इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करा, तो देखो क्या आएगा, मैं जल्दी सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों, है ना, थोड़ा सा आप ब्रेन को खोला रखें। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर, वेरी गुड, फिर बी अल्फा माइनस बीटा प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस सी माइनस सी, तो 0 होता है, सही है, तो इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ, 0 आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 1 माइनस 2 से, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सही बात है। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, दिख रहा है आपको, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो मैं यहाँ पे क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या है, बी इंटू अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। ये अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को आप क्या करो, कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, देखो अंदर बचेगा ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, कीप राइटिंग प्लीज, लिखते जाओ आप, प्लस बी इज इक्वल टू 0।
ठीक है। सही बात है बच्चों, पक्का लिख लो यहां तक आप लोग। आगे देखिएगा, है ना। अब हमारी जिंदगी में वो सिचुएशन आई जो हम बचपन से फेस करते आ रहे थे। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, राम इंटू श्याम। राम इंटू श्याम जीरो है, मतलब उनमें से कम एक तो जीरो रहा होगा। इधर राम विल बी जीरो और श्याम विल बी जीरो। दोनों जीरो हो जाए तो फिर तो बम्पर ऑफर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ ना। ये क्या है, राम और श्याम को जीरो। राम जीरो हो गया, देखो देखो इधर देखो, राम जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे, है ना। विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाली चीज़ जीरो नहीं हो सकती, सिंस अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू बीटा। शांति से देखो इधर, मैंने माना है ना, ऑल द थ्री आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दे आर ऑल डिस्टिंक्ट रूट, दे आर ऑल डिस्टिंक्ट रूट्स। अल्फा एंड बीटा एंड गामा तीनों के तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, अपन ने मान रखा है, क्योंकि इक्वल रूट वाला केस थोड़ी ना लेंगे भाई अपन। तीनों की तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है। अल्फा बीटा एंड गामा आर डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप अल्फा और बीटा तो इक्वल हो ही नहीं सकते, तो राम जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, शाम पे आते हैं। इसका मतलब डेफिनेटली शाम जीरो रहा ही होगा। तो शाम क्या है भाई, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये जीरो रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? गुड, प्लीज लिखें यहाँ तक। कॉपी डाउन, मैं आपको 40-50 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, लिखो आराम से लिखो। क्योंकि आगे मैं जो चीज़ करने वाला हूँ ना, उसके लिए आपका अटेंशन चाहिए मुझे। यहाँ पर मैं सिमिलरली करके एक चीज़ लिखने वाला हूँ, अगर आप नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, आपने लिख लिया होगा ना। प्लीज़ आगे देखो बच्चों, ना। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट लुक एट द स्क्रीन, है ना। देखो, अपन ने जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो अपने पास क्या आया, ए और बी तो आए, लेकिन अंदर क्या है, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि इस इक्वेशन में अल्फा इन्वॉल्व था, इसमें बीटा इन्वॉल्व था, इसलिए अल्फा प्लस बीटा आया। ठीक है, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने में, मान लो अगर मैं 1 और 3 को, या 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करता, तो क्या आता अपने पास, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर देखो 1 और 2 पे अल्फा बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा आया। तो एनसीईआरटी स्टाइल में अगर मैं लिखूं सिमिलरली ऐसे लिखते थे ना अपन बचपन में, सिमिलरली इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, तो इसमें बीटा है, इसमें गामा है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। इसको अपन कहते हैं कॉमन सेंस यूज करना। क्योंकि आपको पता है ना, आप एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते थे तो फिर बाकी सिमिलरली लिख के करते थे ना कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल वही प्रोसेस लगेगा। तो आप 2 और 3 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बीटा प्लस गामा मिलेगा, और यहाँ पे बी जरूर आएगा। सुनो मेरी बात, है ना, सुन लो, ये आएगा। सिमिलरली व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो आपको ये वाली चीज मिलेगी। ये मेरा कॉमन सेंस कहता है, क्योंकि यहाँ बीटा गामा है, सब कुछ सेम है ना यार। यहाँ पे अल्फा बीटा था, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया। यहाँ पे बीटा गामा है, यहाँ पे बीटा है, और यहाँ पे गामा है, तो यहाँ पे बीटा प्लस गामा आएगा। अगर आपको फिर भी थोड़ी सी फड़फड़ाहट हो रही है तो आप क्या करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करके देख लो, है ना। आप करके देख लो, जैसे ही आप करके देखोगे तो आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट मिल जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा। मैं लिख देता हूँ, बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0। हाँ भाई अद्वैत, आपका कमेंट क्या है? हाँ, मैंने अद्वैत बताया था ना क्लास के स्टार्टिंग में आपको 3 रूट के इक्वेशन के साथ क्या करना है। अब मैं क्लास के एंड में बताता हूँ, पहले ये वाली चीज़ देख लो, ठीक है। अच्छा, अभी वो बच्चों ने जो डाउट पूछा ना, छोटे छोटे बच्चों ने, जूनियर्स ने, उससे हम थोड़ा परेशान हैं। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई है। अननोन्स कितने हैं मेरे पास, 2, क्योंकि ए और बी का वैल्यू ही निकालना। मेरे को एक्चुअली देखना है कि यार ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके 3 रूट आ जा रहे हैं।
तो उसके कोफिशिएंट किस तरह के होंगे? नहीं, दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अद्वैत, वो डेफिनेटली क्यूबिक है वो दैट इज अ क्यूबिक इक्वेशन है ना, उसका टेंशन नहीं लो आप। वो आपको क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, उसमें क्या लिखा है, फॉर्म एन इक्वेशन विद दीज रूट्स। ऐसा नहीं बोला कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशंस विद दीज रूट्स। ठीक है, पढ़ना ध्यान से, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मेरे पास ये और ये आ गया अभी, है 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास ये आ गया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरा मन क्या कर रहा है, ए और बी का वैल्यू निकाल के देखना मेरे को कि यार उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट में ज़रूर कुछ खास बात रही होगी। तो मैंने क्या करा कि इन दोनों इक्वेशन को फिर से सब्ट्रैक्ट करा। फिर से सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर मैं, तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बी और बी तो कैंसिल हो गया, और ये बीटा और बीटा भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, बीटा और बीटा भी कैंसिल हो जाएगा। फटफड़ाहट हो रही तो अच्छे से कैंसिल कर देते, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस गामा प्लस बी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बीटा और बीटा कैंसिल हो गया, ए इंटू अल्फा माइनस गामा, अरे यार एक स्टेप थोड़ा फास्ट लिख दिया, उसके लिए थोड़ा टेंशन मत लेना, है, ए इंटू अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। फिर से वही सिचुएशन, राम इंटू श्याम, राम इंटू श्याम इज इक्वल टू 0। हमने बोल रखा है कि श्याम तो 0 नहीं होगा, बिकॉज अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू गामा, ऑल द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो अब बहुत बड़ी मजबूरी आ गई, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी, कि ए 0 रहा होगा। आप समझ रहे हो, मैं एकदम रेडी हूँ, मैं सुबह सुबह जाके इन तीनों बच्चों को मार के आऊँगा। क्यों भाई? क्योंकि उनने जो इक्वेशन लाई है ना, उसमें क्या बात आ रही है वो मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है, आपको समझाने वाला हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। हो क्या रहा है कि राम और श्याम, ये दिस इंटू दिस 0 है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता दूसरी वाली चीज़। क्यों? क्योंकि अल्फा और गामा को बराबर होना पड़ेगा, बट अल्फा और गामा बराबर नहीं हो सकते, हमने स्टार्टिंग में कसम खाई थी, अल्फा बीटा एंड गामा कैन नॉट बी इक्वल। तो इसका मतलब डेफिनेटली ए 0 रहा होगा, जिसका डर था हमें जिंदगी भर, वो आ गया, ए 0 आ गया। क्लियर? इसको ही तो कहते हैं दिल पे पत्थर रखना। ओके, चलिए चलिए, तो ए 0 को आप उठा के इसमें रख दो, किसमें, कोई भी एक इक्वेशन में। आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया ना, जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 1। कैसे करते हो आप, x निकालते हो एलिमिनेट करके, फिर x का वैल्यू दोबारा डालते हो किसी में, फिर y आता है। उसी तरीके से अपन चीज़ करने वाले हैं यहाँ पर, कि हमारे पास a का वैल्यू आ गया, अब दोबारा उठा के कोई भी इक्वेशन में डाल दो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया a0, इसमें a0 डालो, मन की आंखों से डालो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू अल्फा प्लस बीटा विल बी 0। तो क्या बचेगा, b0, तो यहाँ से आपका b भी 0 आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? कैच कर पा रहे हो आप स्पीड को? मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे a0 डालो, जल्दी पुट करो, a इंटू समथिंग 0, मतलब 0 इंटू समथिंग 0 प्लस b, मतलब b 0 आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, और उसी तरह से c भी 0 आ जाएगा। c 0 कैसे आएगा बता रहा हूँ, चलो, a 0 आ गया, b 0 आ गया, मतलब आप कोई भी, ये तीनों इक्वेशन में, ये तीनों इक्वेशन थी ना स्टार्टिंग, इनमें से किसी में भी डाल दो, यहाँ पे डाल दो, चलो चलो यहाँ पे 0 डालो। अब a की जगह 0 डालोगे तो 0 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, विच क्लियरली विल गिव यू c इज इक्वल टू 0। तो मतलब इसका हो क्या रहा है, उन बच्चों ने आपको सुबह सुबह मामू बनाया था, उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना दिया था। इनफैक्ट उनको ही नहीं पता था, तो वो भी बेवकूफ़ बने जा रहे थे, बट हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ, थोड़ा एक्सटेंड करूंगा मैं लेक्चर, है ना, नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स, देखिएगा क्या बनती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी क्या अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस विल बिकम, देखो क्या बन जाएगा, ए की जगह 0, तो 0x स्क्वायर प्लस 0x, बी की जगह भी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अरे भाई, ये जो इक्वेशन बन के आ रही है ना, इसके एक रूट दो रूट क्या है, इसके तो इन्फाइनाइट रूट होंगे। आप इसमें x की जगह कुछ भी डालो, आप इसमें x की जगह कुछ भी डालो, पुट एनीथिंग, ये चीज़ तो 0 होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि इनके कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट ही 0 है। मतलब सुनो मेरी बात, अब मैं आपको, है ना, 2 लाइन में सब कुछ कंक्लूड करके बता रहा हूँ। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट आ जाए, 2 प्लस रूट्स आ जाए, तो आप क्या बोल देना कि ज़रूर उनके कोफिशिएंट्स ही 0 रहे होंगे। कोफिशिएंट्स, ऑल कोफिशिएंट्स उनके 0 रहे होंगे। ये चीज़ आप बॉक्स में डाल के लिख लो। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स आ जाए, 2 प्लस रूट्स आ जाए ना, उसके 2 प्लस रूट्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल कोफिशिएंट्स 0 रहे होंगे।
क्योंकि हो क्या रहा है ना कि सारे कोफिशिएंट ही जीरो बन के बैठे हुए हैं। तो फिर आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, पूरा इक्वेशन तो जीरो आएगा। मतलब इसका क्या होगा कि आप दुनिया की कोई भी x की वैल्यू डालो तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब सारी वैल्यूज़ के लिए जीरो हो रहा है, और सारी वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन जीरो होती है, आइडेंटिटी। अभी अभी सागर ने लिखा था कि कोई भी वैल्यू डालो अगर जीरो हो रहा है तो दैट इज एन आइडेंटिटी, है ना। तो वो बात एकदम सही है, ठीक है। देयरफॉर ये बहुत ही गोल्डन वर्ड्स लिखने वाला हूं मैं, गोल्डन कलर से, गोल्डन नहीं है येलो है, मान लो। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन has more than 3 roots, then it becomes an identity, या it is an identity, जैसा आपको सूट करे। it becomes an identity, ठीक है। तो आप लोग क्या मामू नहीं बने आप लोग, अभी जाओ उनके पास, तीनों के पास, तीनों को बुलाओ कि अभी इधर आओ, इधर आओ। तुम लोगों ने जो इक्वेशन दी ना, उस इक्वेशन के कोफिशिएंट ही जीरो है, तीनों कोफिशिएंट जीरो है। और वो इक्वेशन नहीं, वो आइडेंटिटी है। मामू बना रहे हमको, तीनों की तीनों कोफिशिएंट ही जीरो है, ठीक है। एक बार मैं कहानी को कंक्लूड कर देता हूँ, फिर अपन लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको कहा जाए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट है, तो आप क्या बोल देना कि वो आइडेंटिटी है, ख़त्म। आइडेंटिटी है मतलब, अरे भाई दो से ज़्यादा रूट नहीं है उसके, वो आइडेंटिटी है बेसिकली, उसके कोफिशिएंट ही जीरो है। तो उसके एक्चुअली 3 रूट नहीं है या 5 रूट्स नहीं है, उसके इनफाइनाइट रूट्स है। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो आप x का वैल्यू कुछ भी डालो। आप यहाँ पर x का वैल्यू देखो, जीरो हो जाने पर वो कैसा दिखेगा, ऐसा, लाइक दिस। यहाँ पर आप x की जगह कुछ भी डालो, पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ x। आप x की जगह 1 डालो, आपको आंसर जीरो मिलेगा। x की जगह 2 डालो तो आपको आंसर जीरो मिलेगा। x की जगह 2.1 डालो, 2.1 पुट करो, क्योंकि सब कुछ जीरो है ना, तो भी आपको आंसर जीरो मिलेगा। 2.2 डालो तो भी जीरो मिलेगा। कितने रूट्स आ रहे हैं बेसिकली, कितने x की वैल्यू पर ये जीरो हो रहा है, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट एक्स की वैल्यूज पर ही जीरो हो रहा है, देयरफॉर इट इज एन आइडेंटिटी। तो एक और कंक्लूजन निकला अपने पास कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके कितने रूट्स होंगे, या तो उसके एक भी रूट्स नहीं होंगे, या तो उसका एक रूट होगा, या तो उसके दो रूट होंगे, बस। या तो उसके डायरेक्टली इनफाइनाइट रूट होंगे, और अगर इनफाइनाइट रूट है तो वो आइडेंटिटी है। इनफाइनाइट रूट है मतलब उसके कोफिशिएंट ही जीरो है, और वो क्या है, एक आइडेंटिटी है, दैट इज एन आइडेंटिटी। फंडा क्लियर हुआ सबको, पक्का। कल अपन इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे, बट आज आप समझ लीजिए ये चीज़ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आमतौर पर 0, 1 या 2 रूट होते हैं। अगर कोई बच्चा आपको कहे, कोई बच्चा आपको आके कहे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट है, तो उसको तुरंत तुरंत उसको एक चाटा मारना, चुप। 3 रूट नहीं है उसके, पहली बात तो उसके इनफाइनाइट रूट है, क्योंकि वो आइडेंटिटी खत्म। 3 रूट 4 रूट नहीं होता है, या तो 2 रूट होते हैं या तो इनफाइनाइट, डायरेक्टली देर इज नो इन बिटवीन, है ना। 3 रूट नहीं है उसके, इनफाइनाइट रूट्स है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने आपको आइडेंटिटी का आज बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन बताया है, ओके। अब वो बच्चों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन विवेक को जानना है, तो चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे देता हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग योर क्लास, ठीक है। ये रहा उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, p+2 इंटू पी माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस वन इंटू 2p+1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये बच्चा मेरे सामने क्वेश्चन लाया था, हैज़ मोर देन 2 रूट्स, फाइंड p, ठीक है। तो पहले तो अपन बावड़े हो गए थे, पगला गए थे कि भाई समझ रहे हो, 2 से ज़्यादा रूट क्या, पागल हो गए क्या। फिर हमने बोला कि अच्छा ठीक है, वो बच्चा ही पागल था ना, वो उसको क्या पता बेचारे को कि ये जो इक्वेशन है अगर उसके 2 से ज़्यादा रूट्स है, वो अपने पास आके कि भैया भैया 2 से ज़्यादा रूट आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो हमने बोला कि अबे 2 से ज़्यादा रूट आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब सारे कोफिशिएंट जीरो है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये गोला मार दूं मैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मार दिया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये, इस पे भी गोला मार दिया मैंने। और कांस्टेंट क्या है, ये, तीनों कोफिशिएंट पे गोला मार दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तीनों कोफिशिएंट ही जीरो होंगे। ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, और ये भी जीरो होगा, ठीक है। पहले वाले से मेरा आंसर क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, p या तो -2 होगा या तो 1 होगा।
दूसरे वाले से आएगा p या तो 1 होगा या तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हाफ। राम इंटू श्याम 0 है तो या तो राम 0 होगा या तो श्याम 0 होगा, तो राम 0 होने पे 1 होगा और श्याम 0 होने पे माइनस हाफ होगा। और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से आपके पास दो आंसर आएंगे, या तो p1 होगा या तो -1 होगा। तीनों में जो कॉमन p का वैल्यू आ रहा है ना वो आपका फाइनल आंसर कर दो। यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, बस खत्म। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1। सॉरी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 1। तीन वैल्यूज नहीं आएगी ना बेटा ना, तीन वैल्यूज नहीं आएगी। p इज इक्वल टू 1, आप 1 यहाँ रखो, रखो तो सही। ये वाला कोफिशिएंट 0 हो गया पूरी तरह से, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे 1 रखो, ये वाला कोफिशिएंट भी 0 हो गया क्योंकि p माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 है ना। 1 इज इनफ टू मेक ऑल द थ्री कोफिशिएंट जीरोस। सारे तीनों कोफिशिएंट को 1 ही 0 कर पाता है। अगर आप -2 लोगे तो -2 सिर्फ इसको 0 कर पाएगा, कहाँ गया, -2 सिर्फ पहले वाले को 0 कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा और इसको भी नहीं कर पाएगा। तो अपन ने इसलिए 1 लिया क्योंकि 1 तीनों को 0 कर देगा, तो 1 इज योर आंसर। ठीक है, आगे का अपन कल करेंगे, थोड़ा सा आज टाइम एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, पार्डन मी फॉर दैट। आपका होमवर्क प्रेलिप्को से आएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके मुझे या सर को भेजना है। दिस इज़ वेरी 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 कंपलसरी। ओके, मैं आपको होमवर्क व्हाट्सएप करता हूँ अलॉन्ग विथ कितना सॉल्व करना है। चलिए दिन बच्चों, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।